3-4 साल से पढ़त है या सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब भी समय है पढ़े, अर्थात याद करे के तरीका बदलें। कैसे? गोला कही के आंसर याद करें झोला में। जो आपका आंसर मिलत है क्या कि एग्जाम हॉल में ऑप्शन रहा था 4 और दिमाग में चलत है 14, इन सभी से छुटकारा पावे के लिए नए तरीका 5G से पढ़ें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। जैसा कि अपना डेली करंट अफेयर के सीरीज है, आज हम सभी लोग 8 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। बिना कौनो बकैती के सीधा अपने क्लास में चलेंगे और याद कैसे करेंगे? गोला झोला कही के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? दुबई है। और याद करने का तरीका क्या है? अपना वही पुराना है, इसको उठाई के यहाँ पर लगाए दें। देखें कैसे। हाँ, अब जैसे देखिए ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन याद करना है। आप सभी लोग यहाँ सरकार से पहले क्या कह दिए? दुबई सरकार कह दिए। क्या कह दिए? दुबई सरकार। अर्थात अब क्या हुई? आपके एग्जाम हॉल में क्या मिलेगा? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। और आप लोग बार बार पढ़ के क्या पढ़ चुका है? विश्व दुबई सरकार शिखर सम्मेलन। और यही दुबई से आपका आंसर दुबई आई जाए कि दुबई में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहा शक्तिशाली क्या जिलांग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? अब देखें इसका आंसर क्या है? चीन है। लेकिन आप लोग ऐसे सीधा सीधा जिलांग 3 याद कर लिए हैं, चीन लॉन्च किया है, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है भूल जाइए, क्योंकि इससे पहले आप आइंस्टीन प्रोब भी पढ़े हुए हैं। हाँ, अगर हमसे नहीं पढ़े हैं तो कहीं अलग क्या पढ़े हुई हैं? आइंस्टीन प्रोब पढ़े हुई हैं और ऑप्टिकल पढ़े हुई हैं, 8 कई के हुई। हाँ, ऐसे ढेर सारा। और ये कहाँ से लॉन्च किया है, कौन किया है? तो ढेर सारा है। आप लोग इसका आंसर कंफ्यूज रहिए हमेशा। कबो लागी चीन है, जापान है, रूस है, अमेरिका, फ्रांस लागी। तो इसका याद कैसे हम लोग करते हैं? जिस देश लॉन्च करते हैं ओके पहला अक्षर उठाए लेते हैं। अब जैसे ये रही जिलांग की बात, तो हम लोग क्या कह दिए हैं? चिलांग। तो यहीं पर हम लोग का चा से क्या आंसर निकलेगा? चीन। ठीक, और चा से कोई ऐसा देश भी नहीं है जो हमें कंफ्यूजन हो, नहीं तो और बढ़ा लेते। अर्थात अब आपके एग्जाम में क्या मिली? जिलांग 3। और आप लोग बार बार क्या पढ़ रहे हैं? चिलांग 3। क्या? चिलांग 3। और चा से आपके क्या हो जाए? चीन आंसर। ऐसे ही आप लोग आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया है? हाँ, तो किसने लॉन्च किया है बताओ? किसने किया है? तो हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं? आइंस्टीन नहीं पढ़ते हैं, फिर पढ़ते क्या है? इसको हम लोग चाइंस्टीन प्रोब पढ़ते हैं। ले हो ही गए, यही चाचा बार बार आवत है चीन। और ऑप्टिकल किसने लॉन्च किया है? इसको जापान ने किया है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकल को क्या बोलते हैं? जॉप्टिकल। तो यहीं पर आपका आंसर जापान हो जाता है। अर्थात आप क्वेश्चन पढ़िए ना, देखिए ना, उससे पहले आंसर वही कूद के आ जाए, इसीलिए तो हम आए हैं। और जैसा कि ये क्या है? एक रॉकेट है जिलांग। ठीक, आपको बस इतना याद रखा है जिलांग 3 किस देश ने से संबंधित है? तो चीन है। ठीक, और इससे कितने 9 उपग्रह लॉन्च हुआ, तो मेन यही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आदि योगी शिव की कितना 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर क्या है? आप सभी लोग देखें और बताएं। इसका आंसर क्या है? नोएडा। ठीक, अब नोएडा कैसे याद रखेंगे? अब देखें तरीका आप सब पता है, मर्ज अनेक दवा एक। क्या करते हैं? एक का आंसर उठाए के यहीं में लगाए देते हैं। क्या? अब इसको आप क्या बोलेंगे? आदि योगी शिव। आदि वाला वो गाना सुने हैं? हाँ, वहीं से आप लोग क्या आदि योगी कह के ना बोली हैं। अब वो गाना का वो क्या कह दिए? एडिट कह दिए, आदि नोएडा योगी। क्या? आदि नोएडा योगी, आदि नोएडा योगी। बस
वहीं से आपका आंसर जब एग्जाम हॉल में मिली क्या आदि योगी शिव की प्रतिमा की बात हुई तो आप लोग के दिमाग में क्या आई आदि नोएडा योगी। क्या आदि नोएडा योगी। अब देखें कुछ लोग का लगत हुई कि यहू में तो याद करेक्ट पड़त है बाबू, याद दोनों में करेक्ट पड़ी, लेकिन बस यमें और आप वाले में अंतर का रही, यहाँ आपका आंसर खुद ब खुद कूद के आई जाई और में एग्जाम हॉल वाला 4 ऑप्शन और दिमाग में 14 चले वाला ना रही, क्योंकि यहाँ पर ये जब इसी में इनबिल्ट हो चुका है तो उससे पहले आपका इतना विश्वास रखिए कि क्लू तो मिल ही जाएगा ऑप्शन देखत बारे में कि आंसर निकल के आई जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको तरीका समझा दिए, अब यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? एक आंसर का है बीना मोदी जी का डॉक्टर मिला है। अब याद करें तरीका, आप सभी लोग का पता है ये तरीका भी रिलीज ना हुआ है, अब आप सभी लोग रिलीज करावा चाहते हैं तो यहू का नाम है रिलीज करें, वीडियो आगे बढ़ावें। सही आंसर क्या है डॉक्टर बीना मोदी जी। आगे बढ़ते हैं, आपो सब लोग थोड़ा मेहनत करिए, इधर हित मित्र दोस्त रोना बाबू सोना बाबू के पास भेजे कि 2024 में सिलेक्शन सुनिश्चित करें, और सुनिश्चित अगर करें कि 2-4 साल से लगा है पढ़त लेकिन सिलेक्शन ना हो रहा तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो आंसर याद हो जाए, और जब मैक्सिमम चीज के आपका आंसर याद हो जाए तो सिलेक्शन का है करना हुई, बस वही तरीका। अब देखें अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाँ, इसका क्या आंसर है? यमन है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यमन का उठावें अहमद लगाया जाए, कैसे? अहमद अवध, क्या अहमद अवध और बिन के जगह ही पर यमन बिन कह दिए का अहमद अवध यमन बिन मुबारक। अब देखें आप सभी लोग का लागत हुई कि इतना लंबा है यार, और लंबा तो ये ऑलरेडी न हुआ है, इना है 4-5 अक्षर के, देखें 4-5 शब्द के 1 2 3 4 आप लोग का कौनो दिक्कत ही ना होते याद में, बस दिक्कत हो जाते पचवा याद करें तो यहीं में डाल दे यमन बिन। हाँ तो क्या होगा अहमद अवध यमन बिन मुबारक, बस। यानी कि जब आपका ऑप्शन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन मिली तो निश्चित नहीं आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपका यहाँ से क्लू मिल जाए, आंसर सही लगेंगे। अब आप लोग बार बार क्या बोलिए अहमद अवध यमन बिन मुबारक, ठीक। ये जो हम 2-3 बार बोलत है आप लोग भी साथ साथ इसको बोलते रहे कि आपका वही लंबे नाम की तरह याद हो जाए। कैसे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। अब उनमें से एको वर्ड गायब हुई तो उनका याद आई जाए, वहीं से आंसर ये निकल जाए, आवे देखा जाए कैसे, ठीक। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? अब देखें इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक। अब इतनी योजनाएं शुरू होत है और हर एक दूसरे दिन कोई ना कोई स्टेट योजना शुरू करत है तो आप लोग क्या है भूल जाते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब उसी योजना में उसका राज्य के नाम इनबिल्ट कर दिया जाए तो क्या भूलिए? थोड़ी नहीं, ना भूलिए ना कंफ्यूजन रही है, आंसर आई जाइए। अब देखें आप लोग को बस करना क्या है, पढ़े अर्थात याद करे के तरीका बदलना है। अब मुख्यमंत्री तो कॉमन रही, ऐसे क्लू ना मिली, योजना भी लिखा रही, वयोश्री यही मेन है, बस ये वयोश्री में बस यही कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महा लगाए दिए और महा से बस आंसर निकल के आई जाए। क्या बोली है? मुख्यमंत्री वयो महाश्री। अब देखें वयोश्री बोलत है, अब आप यहाँ क्या बोली है वयो महाश्री, ठीक। याद यूं करेक्ट पड़े थे, लेकिन बार बार क्या बोली है मुख्यमंत्री वयो महाश्री, मुख्यमंत्री वयो महाश्री, और महा से का निकली महाराष्ट्र ना आंसर आई। बस तरीका हिट है, आप सभी लोग की इच्छा है अप्लाई कर लें। हाल ही में बिम्स्टेक ने एक्वाटिक चैंपियनशिप की पहली बार कहाँ आयोजित की है? एक्वाटिक मतलब वो जलीय जल वाला होते, ठीक। ओके का नाम है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका नया क्या ऑप्शन है आंसर? नई दिल्ली है। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? हाँ आप लोग बतावें।
एक हम ऑप्शन बतावें कैसे का याद रखिए। और आप सब लोग का अगर यह के तरीका चाहिए तो आप लोग का मेहनत करे पड़ी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका आंसर क्या है? आप सभी लोग बताओ, इसका आंसर क्या है? हैदराबाद में। ठीक। और ये जो पुरालेख है, पुरालेख मतलब समझते हैं ये आप सब लोग हिस्ट्री से संबंधित जो इतिहास में जो आप सब लोग का वो मिलता है खुदाई के दौरान या कोई भी चीजें हैं, तो वही है क्या? पुरालेख संग्रहालय, उसमें रखा जाएगा। और इसका आंसर क्या है? हैदराबाद है। ये का कैसे याद करिए? अब याद करे तरीका धीरे धीरे रिलीज हो जाए, आप लोग भी ध्यान दिए। अभी हमने 2 ही तरीका आपका रिलीज किया है। हाल ही में किसने क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अब देखें, वो जो रितु बहरी जी का याद कराए थे ना, कैसे याद कराए थे? जो उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश है, जैसे रितु है ना, रितु बहरी है ना नाम। अब इसी नाम में ही मैंने उत्तराखंड को इनबिल्ट कर दिया है। कैसे? ऋतुत्तरा। ठीक, ऋतुत्तरा बहरी खंड। अब बताओ, इतना हम इसमें जोड़ दिए हैं कि आप लोग ऋतु देखिए और बहरी देखिए, और ऑप्शन में अगर उत्तराखंड है तो कहीं इधर उधर ना जा सकते। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ का भी गुवाहाटी वाला अपने हिसाब से ये सही आंसर में इनबिल्ट कर लिए। ठीक, और नहीं तो दूसरे तरीके से का याद कर सकते हैं, वो का देख लें। आप सभी लोग जानत हुई हैं, क्या जानत हुई हैं कि विजय देवरकोंडा, क्या विजय देवरकोंडा एक क्या है? साउथ के हीरो हैं। और आप सभी लोग देखे हुए कितना हॉट है। हॉट मतलब समझा था ना, वही वाला हॉट हॉट। और हॉट है मतलब हॉटी है। हाँ, और हॉटी, और ये कहाँ के बात होते? गुवाहाटी। बस ऐसे रिलेट कैला। हाँ, समझ गए ना? आप सभी लोग याद कर लेंगे ना, बस ऐसे ही रिलेट कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विजय बिश्नोई। और बाकी वो तरीका यहू तरीका से लगा सकते हो। मतलब आप सभी लोग प्रश्न और आंसर को ऐसे मिक्स कर दीजिए कि मतलब अब इधर उधर अलग ना जाए, यही में रहा है। बाकी अब लोग समझ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह, जो खुद अपने आप का बोल लिए हैं, नायब बुकेले, क्या नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? और इसका आंसर क्या है? अल सल्वाडोर है। हाँ, इसका क्या आंसर है? अल सल्वाडोर है। एका कैसे याद करिए? तरीका वही है, एका वाला उठाए के में मिक्स कैला। ठीक, नायब बुकेले याद करे के तो नायब अल सल्वाडोर है का तोड़ तोड़ के वहीं में लगाया जाए कि अगर कुछ बोले तो कहीं ना कहीं से क्लू तो मिल ही जाए। ठीक, तो क्या बोली है? नायब अल बुके सलवा डोले। अभी भोजपुरी गाना में ना चले, डोले डोले कमरिया डोले डोले, ये सब भोजपुरी में ना जाइए। डोले बुकेले और सोले। ठीक, एक अपने हिसाब से देख के कैले है तो का हो जाए? अल सल्वाडोर। यानी कि विश्व के जो तानाशाह हैं और राष्ट्रपति कौन है? नायब बुकेले। कई नाम अब क्या बोलेंगे? नायब अल बुकेले सलवा डोले डोले कमरिया डोले डोले। ठीक, समझ गए ना? बस ये सब खाली थोड़ा एंजॉय है कि आप लोग बोर ना हो। अब इस तरीका से एक बार जब आप मिक्स कर लिए हैं तो आप भी मान के चले, ऐसे हो सके तो ना याद रहे, लेकिन ऑप्शन देख के तो भुलाई जाए, ये कोई पॉसिबिलिटी ना है। और अगर भुलाई जाते तो फिर समझ ले गड़बड़ है। आगे देखते हैं। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का एक आंसर आप सभी लोग के ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुई है। आगे चलते हैं। आप सभी लोग हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी लोग बतावें इसका क्या आंसर है? हाँ, सुचिंद्र कुमार है, उपेंद्र द्विवेदी है, मनोज पांडे है। हाँ, एकड़ तरीका का नाम है। तो आप सभी लोग का आंसर क्या हुई? उपेंद्र द्विवेदी जी हुए हैं। हाँ,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने क्या किस हाई स्पीड क्या एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक क्या है, टारगेट है, ठीक, अभ्यास का परीक्षण किया है, एक है, ठीक। तो इसका क्या परीक्षण क्या किया है भाई, हीट, इसको बोलते हैं हीट का परीक्षण किया है। तो इसका नाम क्या है, अभ्यास है। अब देखें याद करे के तरीका, ऑप्शन पूछा जाए हीट का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल। तो एक दुइये चीजें में से पूछ जाई, तो इसका कैसे क्या याद रखिए, हीट अलग से याद रख दिए और अभ्यास है तो हीटाभ्यास, क्या हीटाभ्यास, क्या बोलिए साथ साथ में, हीटा क्या हीटभ्यास, हीटाभ्यास, हीटभ्यास अलग अलग हो जाए तो हीटाभ्यास। अब हीट हो ही गया, अभ्यास हो ही गया। ये एक प्रकार का टारगेट है। टारगेट मतलब जैसे एक आप सभी लोग समझें, आप कोई भी चीज के परीक्षण कैसे करिए, मान लीजिए कोई आतंकवादी या कौनो घटना होते तो ओका आप ट्रायल करी है ना, तो ट्रायल करे के लिए कोई ना कोई का टारगेट बनाई है, तो वही ये चीजें हैं। तो आपके क्या होइगे, ये अभ्यास है, इसी पर अटैक करके देख जाइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपका जो जितना इम्पोर्टेंट बन सकत रहा, ये 8 फरवरी तक हमने कवर करा दिया। अब आगे हम लोग रिवीजन करेंगे, और जैसा कि यहाँ वही 30 सेकंड लेंगे। आप सभी लोग ये जो हम जितना बता रहे हैं बस यहीं तक मत लिमिट रहिए, आप इससे और आगे भी बढ़िए। मतलब आप कोई भी जो और टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको दोनों को मिक्स करके आंसर और क्वेश्चन याद करिए, कि जिससे भूले के और कंफ्यूजन के पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, ठीक। और ये अपना रिवीजन सेशन है जो कल हम लोग पढ़े थे। कामाख्या कॉरिडोर कहाँ है, इसको हम लोग क्या पढ़े थे, कामाख्या सम कॉरिडोर, यानी कि असम हो गया। इसको फटाफट रिवीजन करेंगे। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, हाँ आप लोग के गनवा तो याद ही रहा थे, एक बढ़िया से कितना बढ़िया से आंसर दिए हैं, क्या दिए हैं, लंदन। क्या बोले थे इसका, लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। अब बताओ मैं आप लोग थोड़ा फिर से बातचीत कर लीन जाए। अब बताओ आप लोग लंदन चले गए, यूपी बिहार वाले, ठीक, और ऐसी चीजें है कि आप लोग लिए गए, तो भीड़ तो होना सुनिश्चित है ना, बस वहीं से याद कर लिया। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितना कुछ पढ़े हुई हैं सबसे ज्यादा मस्त यही लगा हुई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का, अब ये क्या दिस मोमेंट ना पढ़े, क्या पढ़े, एक आवत है ना मैजिक मोमेंट, कौन बोल जाते, क्या बोल जाते, अब देख ले यार जे आपन एक सब वो का। और मैजिक मोमेंट मतलब मैजिक और म्यूजिक कहूँ तो दूसर थोड़ी ना हो, वही एक जो रेड लेबल आवत है, तो कुछ लोग का सुबह यूज करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन दोपहरों यूज करते हैं ठीक है, लेकिन शाम वाला जो यूज करते हैं तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ से क्या याद रखिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का है दिस मोमेंट का ना देगा, मतलब सही आंसर तो दिस ही मोमेंट है, लेकिन याद करे तरीका का है मैजिक मोमेंट, ठीक। अब आप ये समझ लें। और ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हो। और इंडिया के बात हो तो भाई ऐसा है, और ऐसे समय पर आप सब जानते हैं कि अंबानी जी एक नंबर पर चलत है, मुकेश अंबानी। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिन और 12 घंटे बिताने का विश्व रिकॉर्ड। और अंतरिक्ष में जाए मतलब क्या है, वो कोई 4 लोग बकैती करे वाले थोड़ी ना मिली हैं, हाँ कि मिली हैं, ओका अलग वाला फीलिंग आई तो अलग हो जाइए। कोना में जाए के बैठी हैं बतिए, वो मतलब अकेले रही हैं, बस समझ लाए। यहीं से पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में का भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ से की ना, ऊर्जा एनर्जी कहाँ से आवत है, गोवा वाले बीच पे, वहीं से समझ ला। अब देख ला कितना एनर्जी होगी, सुनते हैं और कहूँ वीडियो देखिए तब फिर कितना अच्छा लगा। और एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ 2024 में, एक सब देख ला। हाँ इसका जैसा कि एलोरा और अजंता से कंफर्म है, ये जो दोनों गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। और याद करे के तरीका,
एलोरा क्या बताए थे, महलोरा, क्या बोले थे, महलोरा, और अजंता को महजंता। अब समझ ले, बाकी आप सब लोग जानते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला देश का पहला मेट्रो। अब एका कैसे याद करते हैं, और देश का पहला ओपन नेटवर्क मतलब सारी सुविधाएं डिजिटल, तो ये नई चीजें हैं तो नई मेट्रो है, बस चेन्नई मेट्रो। आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी क्या पहला मुख्य सचिव क्या यहाँ के बनी है, उत्तराखंड के। एका देख ले, इसका नहीं बताया था। हाल ही में तांबे से बना राष्ट्रपिता गांधी को टावर का बापू टावर ना, बापू पटेल टावर, पटना टावर, हाँ वही में डाल रहा हो गए। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट क्या अंतरिक्ष में, क्या पहली है, पहली महिला रोबोट है अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है। अब एका देख ले यार, व्योम मित्र आंसर है। अब ये सब इतना हम बताए दें, आपो लोग कुछ इनबिल्ट कर ले वहीं में, हाँ व्योम महिला, क्या व्योम महिला और रोबोट मित्र, बस रच अंतरिक्ष हो गए आगे, बस ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं सब ट्रिकियां बता देंगे। तो रिलीज हम क्या करें। हाल ही में डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फंस गया रहा फ्रांस, बताए रहे फ्रांस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि रिवीजन भी हो गया। अब 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला, अम्मा यार कितना बार पढ़, भीड़ भाड़ा वाला शहर कौन बना है, आप लोग के क्या है, लंदन से लाएंगे, क्या लिख ले यार, लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। और गाना कब फेमस हो रहा, 2023 में, तो हाँ बस यही आंसर हो गया। अभी ना कहा कि सर जी आप पढ़ावत है कि गाना सुनावत है, हाँ ठीक। अब ये सब हो ही गए, ये सब बस याद करे के तरीका है। और देखें आप लोग का सिलेक्शन से मतलब है आप कैसो भी याद करें, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे सरकार का या जो भी एजेंसियां है आपका सिलेक्शन करावत है, उससे सबसे कोई ना मतलब, बस वो का तो मतलब है आप तुक्का मारे कि याद कैसे मारे, कैसे मारे, बस उनमें सही आंसर से मतलब है। तो सही आंसर आप कैसे भी याद रखें, ठीक। और आपके क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके पूछा जाए थे कमेंट बॉक्स में बतावें। हाल ही में आदि योगी शिव, क्या आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। अब आप सभी लोग आंसर कहाँ कैसे दिए हैं, आदि, फिर जैसा कि हम बताए हैं यहाँ आंसर इनबिल्ट कर दिए हैं, और फिर योगी लिखी हैं, ठीक, फिर शिव लिखी है, ठीक। तभी आप लोग के यह तरीके से पढ़े के फायदा हुई। और आगे चलते हैं, आप सभी लोग इतना अगर देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो बहुत अच्छा लगा है। जो ये तरीका है आप लोग इसको अप्लाई करें और हर एक सब्जेक्ट में करें। हम धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का ला रहे हैं और जल्द ही हमारे नाना सर आपको हिंदी बढ़िया बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन आप सब लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, और कौनो भी प्रकार के आप लोग का सहायता चाहिए, यह नंबर आपका है। सिलेबस, कंटेंट या याद करे परेशानी, डिप्रेशन, कौनो भी समस्या है आप पे व्हाट्सएप करें, ठीक। और थोड़ा लाइक वाइक कर दिए हैं तो हम का थोड़ा उत्साह मिले, और भी अच्छे से और भी स्टाफ बढ़ा रहे हैं। और जितने भी स्टाफ रहेंगे यहाँ कुशल रहेंगे, और आशा करेंगे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड वाले ही रहें, ठीक। और यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी लोग बतावें कि ये वीडियो कैसे लगा, और आंसर भी बतावें, और आपका और कुछ चाहिए कोनो समस्या वो बताएं, और शेयर तो जरूर कर दिए, नहीं तो आपके सिलेक्शन हो ही जाए और रोना धोना सोना बाबू के होबे ना करी 24 में, तो फिर इनके कहूँ और हो जाए, आपके कहूँ और, बाकी समझत है। और ये जो सब्सक्राइब वाला है, वीडियो पहली बार गए है तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए ला, नहीं दोबारा ना मिली, ठीक। और उसके बाद में आप सभी लोग इसी ही आशा के साथ में बढ़िया मोटिवेट होई के पढ़ें और मौज मस्ती के साथ एंजॉय लेकर पढ़ें, ठीक है। और पढ़ाई कितना कौन सा करेंगे, वही 8/8/8 के रूल अपनाएंगे। 8 घंटा सोएं गावें रोवें, 8 घंटा सोएं और ये 8 घंटा रोवें धोवें सोएं, जौन मन कहे तौन करें, ठीक। और ये 8 घंटा फिक्स करके ओनली स्टडी हो चाहिए में, रोना धोना सोना बोना बाबू कुछ ना हो चाहिए,
ना ये कम हो चाहिए, ज़्यादा कह सकें तो और अच्छी बात है, या में है कम ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक। और इन्हीं सब बातों के साथ में एक बार पुनः आप सबको हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये तरीका अप्लाई करिए, हिट है। दोनों में आपको याद करना पड़ता है अलग अलग, लेकिन जो ये आपका 5G गोला जोला वाला है इसी में दोनों मिक्स हो जाते हैं, अर्थात आपका आंसर इतना ये कॉमन हो जाता है। तो जब ये बोलते हैं तो इतना यहीं से क्लू मिल जाता है, और ये वाला बोलते तो इतना क्लू, और ये सब इलू क्लू से कौनो ना मतलब आप क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर देख चुका हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।